बॉयज एंड गर्ल, क्या हाल चाल। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमिक्स का एक और नया चैप्टर इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको हिंदी में बोलते हैं आधारित संरचना। आपको नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल रहा है। होप आप सारे नोट्स देख रहे हो, आपको पसंद आ रहे हैं। आप सारे नोट्स को डाउनलोड भी कर सकते हो, मैंने बताया है आपको। सबका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है, आप देखो, अच्छे से पढ़ाई करो। कुछ भी नहीं समझ में आता है आप मुझे कमेंट करके बताओ, हम डिस्कस कर लेंगे। देखो, आज का ये जो चैप्टर है बहुत ही छोटा चैप्टर है, हो सकता है 7 से 8 मिनट में आपका चैप्टर खत्म कर देंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जो मतलब मैं क्वेश्चन की फॉर्म में लिखती हूँ ताकि आपको पता चले कि एग्जाम में आपसे किस तरीके से पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट जो आपसे इस चैप्टर में पूछा जा सकता है वो है व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर, या आधारित संरचना क्या है। देखो, किसी भी कंट्री की जो सपोर्टिंग सिस्टम्स होते हैं ना, सपोर्टिंग सिस्टम या सपोर्टिंग सर्विसेज होती हैं, जो सहयोगी सेवाएं होती हैं, उनको हम इंफ्रास्ट्रक्चर या आधारित संरचना के नाम से जानते हैं। एक बार यहाँ पे दिया हुआ पढ़ते हैं। आधारित संरचना कृषि उत्पादन यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, घरेलू व विदेशी व्यापार यानी डोमेस्टिक एंड फॉरेन ट्रेड आदि क्षेत्रों में सहयोगी सेवाएं उपलब्ध कराता है, यानी सपोर्टिंग सिस्टम्स उपलब्ध कराता है। उनको हम क्या बोलते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं। अब आपकी बुक में 2 इंफ्रास्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं यहाँ पे। फर्स्ट दिया है ऊर्जा यानी एनर्जी, और सेकंड दिया है स्वास्थ्य यानी हेल्थ। वैसे मैं आपको ऊर्जा का थोड़ा सा ही बताऊंगी, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अभी लास्ट जो सेशन मतलब आपका जो सिलेबस रिड्यूस किया है उसमें से हटा दिया है। बट बाई चांस आपके में आ जाए तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, और मुझे पूरा यकीन है कि जब मैं आपको बताऊंगी तो आपको ये पहले से पता होगा। एनर्जी या फिर ऊर्जा क्या होता है? विकास प्रक्रिया में ऊर्जा का बहुत महत्व है। किसी भी कंट्री को जब हम बात करते हैं, जब हम देखते हैं कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वो मतलब डेवलप्ड है, अनडेवलप्ड है, अंडर डेवलप्ड है, तो उसमें एनर्जी का बहुत ज्यादा रोल होता है। इसका उपयोग कृषि में खाद बनाने, कीटनाशक में, यातायात यानी ट्रांसपोर्ट में बहुत उपयोग हो रहा है, घरों में प्रयोग होने वाले भोजन बनाना तथा बिजली के काम आदि में होता है। जैसे एलपीजी गैस है, ये सब क्या है? ये क्या है? एक एनर्जी है, मतलब ऊर्जा है ये। ठीक है। अब स्रोत की अगर हम बात करें, ऊर्जा के स्रोत कैसे हैं? ईंधन की लकड़ी, पेट्रोल, बिजली, कृषि का कूड़ा कचरा, सूखा गोबर आदि। जैसे जहां मैं रहती हूँ वहां पे डेली सुबह मतलब एक कचरा लेने के लिए जो गाड़ी आती है, उनका एक अनाउंसमेंट होता है कि प्लीज अपने जो कूड़ा है उसको, गीले कूड़े को अलग रखो और सूखे को अलग रखो, ताकि उसको बाद में रीयूज किया जा सके। ठीक है, तो वो हो सकता है आपके यहाँ भी होता हो ऐसा। तो इसके बाद में जो आपके कोर्स में है वो है हेल्थ यानी स्वास्थ्य। छोटा सा टॉपिक है। स्वास्थ्य क्या होता है? स्वास्थ्य से मतलब केवल बीमारियों का ना होना नहीं है, बल्कि कार्य क्षमता से भी है, जिससे उसका दिमाग भी स्वस्थ हो। देखो, स्वास्थ्य का यानी हेल्थ का मतलब केवल हम किसी पर्सन को हेल्दी नहीं तब नहीं बोल सकते कि कोई अगर बीमार नहीं हो रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो हेल्दी है। यहाँ पे हेल्दी से मतलब क्या है? उसका दिमाग बहुत तेज काम करता हो सॉरी, और जो उसके काम करने की एनर्जी है, जो उसमें पावर है, जो उसमें कार्य करने की क्षमता है, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। तब हम इन सब चीज़ों को मिला के बोलेंगे ओके, ये जो पर्सन है ये बहुत ही स्वस्थ है या बहुत ही हेल्दी है। स्वतंत्रता के बाद अगर हम आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात करें, तो स्वतंत्रता के बाद भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार, क्या क्या सुधार हुए हैं भारत में, वो देख लेते हैं एक बार। देखो, मृत्यु दर कम हो गई है। पहली बात तो कि जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी, उस टाइम पे 23/1000 यानी मतलब प्रति 1000 की बात करें तो जो रेट था वो कितना था? 23 था, 23% था। अब कितना हो गया है? 6.3% हो गया है प्रति 1000। मतलब 100 में से पहले कितने लोग मर रहे थे? 23 लोग मर रहे थे, लेकिन 100 में से नहीं, 1000 में से। और यहाँ पे आप कितने मर रहे हैं जो परसेंट वाइज देखा जाए वो 6.3 हो गया। अच्छा, मैं एक चीज और आपको बता दूं, ये जो डेटा दिया गया है ना, ये 2018 तक का है। आपके अभी तक जो डेटा कलेक्शन है जो आपकी बुक में, लेटेस्ट बुक में है, वो 2018 तक का है। ठीक है। उसके बाद में सेकेंड पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, अगर हम 1951, 1981, 2000 और 2018 का कंपेयर करें कि मतलब इन हमारे इंडिपेंडेंस के बाद से लेकर जब जब डेटा कलेक्शन हुआ है तब तब क्या क्या सुधार हुए हैं, तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात करें तो
1951 में 2694, 1981 में 6854, आप देखेंगे बढ़ता जा रहा है। 2008 में 2000 में 15888 यानी 15,888, और 2018 में 25,778। ठीक है, उसके बाद में बेड व्यवस्था, ये तो गवर्नमेंट, आप हॉस्पिटल देख रहे हैं कंटिन्यूस बढ़ता जा रहा है, ऐसी बेड का अरेंजमेंट जो है वहां पे कितनी बेडिंग है, तो आप देखेंगे 1951 में 117,000, 1981 का डेटा ये है, 2000 का ये है, 2018 का ये। अगर ये एग्जाम में पूछा जाए तो प्लीज आप ये टेबल बनाकर आना, इससे बहुत अच्छा इंप्रेशन डालती है कि टीचर को पता होता है कि ओके अच्छा, अगर बच्चे ने टेबल बनाई है दैट मीन्स कि उसने डिटेल में पढ़ा है। अगर हम दवाखाना यानी मेडिकल स्टोर्स की बात करें तो 51 में डेटा ये था, 1981 में ये था यानी 16745, 2000 में 23,065 था, और 2018 में 27,951, 27,951। ओके, ये तो बात हो गई, हमने देखा कि इंडिपेंडेंस के बाद में क्या क्या सुधार देखने को मिले। लेकिन अगर आप जानते हो तो आपको पता होगा कि ठीक है, डेवलपमेंट हो रहा है, जो हेल्थ के सेक्टर में काफी ज्यादा सुधार आया है, लेकिन फिर भी अभी भी इंडियन गवर्नमेंट के सामने हेल्थ एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है, क्योंकि अभी इतना डेवलप होने के बाद, इतना सुधार आने के बाद भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स इस तरीके की हैं जो अभी भी देखने को सामने मिलती हैं। वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं एक बार देखते हैं। देखो, फर्स्ट दी हुई है स्वास्थ्य केंद्र का असमान वितरण, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ केयर सेंटर। बिल्कुल, जो किसी जैसे किसी जिले की, डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो वहां पे ज्यादा जिला अस्पताल हैं, कहीं पे एक भी नहीं है। तो वहां पे क्या है, जैसे अगर हम आज गांव की बात करें तो गांव में क्या है, हॉस्पिटल नहीं है, तो अगर कभी किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो वहां पे उसको बेसिक ट्रीटमेंट भी नहीं मिल पाता, यानी प्राइमरी जो फर्स्ट एड होता है वो भी नहीं मिल पाता है। ठीक है, किसी में प्राइमरी मिल जाता है बट उससे आगे का ट्रीटमेंट के लिए उसे कहीं बाहर जाना पड़ता है। तो वो जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो बहुत बड़ी चुनौती अभी भी बनी हुई है। उसके बाद में खराब प्रबंध यानी पुअर मैनेजमेंट। पुअर मैनेजमेंट का क्या मतलब है, जो डॉक्टर्स हैं वो उतने ज्यादा एफिशिएंट नहीं है, या डॉक्टर्स का जो मैनेजमेंट है वो उतना ज्यादा अच्छा नहीं है, तो ये अभी भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरी चीज प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण। आज आपने मतलब सुना होगा, घर में भी हमेशा बात करते रहते हैं कि गरीब आदमी को बीमार होने का भी हक नहीं है। बिल्कुल एग्जैक्टली, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन की वजह से इलाज कराना या मतलब अपनी हेल्थ चेकअप या अपना ट्रीटमेंट करवाना इतना ज़्यादा कॉस्टली है कि लोग नहीं करवा पाते, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में नंबर नहीं आता, क्योंकि मतलब बहुत लंबी लाइन लगी हुई है और ऐसा, और प्राइवेट में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत महंगा है। उसके बाद में फोर्थ पॉइंट दिया हुआ है खराब स्वच्छता यानी पुअर सैनिटाइजेशन। बिल्कुल, आप देखते हैं अगर हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात करें तो वहाँ पे साफ सफाई बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी, क्योंकि मतलब इतने ज़्यादा लोग हैं वहाँ पे, स्टाफ अच्छे से काम नहीं कर रहा है। तो ये सब की वजह से क्या है, जो स्वच्छता है यानी सैनिटाइजेशन है वो प्रॉपर नहीं होता। और प्राइवेटाइजेशन में तो आदमी, मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल में तो हम दिखा ही नहीं सकते। तो ये एक छोटा सा चैप्टर था, बस इस चैप्टर में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है आपकी बुक में। तो होप आपको ये मेरे नोट्स, हैंड रिटन नोट्स मेरे पसंद आते होंगे। मैं सीरियसली काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी हूँ नोट्स को लिखने के लिए, तो अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ आप एक लाइक ज़रूर क्या करो। जब तक आप लाइक नहीं करोगे मुझे नहीं पता चलेगा कि जिसके लिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ उसको मेरा काम पसंद आ रहा है या नहीं। दूसरी चीज़, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, बिकॉज इतने सारे वीडियोस पर डे आते हैं लेकिन उनके नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलते, बिकॉज आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, या सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन प्रेस नहीं किया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कर लो, कल आपको इसके आगे का चैप्टर मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच बॉयज एंड गर्ल्स, बाय बाय।